असहाबिक या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इह्तिकाफ। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। फरमाने बारी ताला है, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो। इस आयत में दीन की बड़ी अलामत नमाज और नमाज के बाद ज़कात ही का ज़िक्र किया, और हदीस में ज़कात को इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद करार दी है। हर साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज़ है, ना देना हराम और गुनाह कबीरा है, और बिला इजाज़त शरई इसमें ताख़ीर करना भी गुनाह है। कई लोग किसी की ज़कात लेके अपने पास रख लेते हैं, कोई हमें देता है जी किसी को ये ज़कात दे दें, अपने पास रख लेते हैं, टाइम नहीं मिलता देने का। अब जितनी ताख़ीर करेंगे गुनाहगार होते रहेंगे। ज़कात की हिकमतें, पहली हिकमत तकाज़ा तौहीद की अदायगी। जब बंदा कलमा पढ़ता है तो तौहीद यानी अल्लाह के तन्हा माबूद होने की गवाही देता है, और तौहीद का तकाज़ा है कि मोहिद यानी तौहीद के कायल के लिए उस यकता ज़ात के सिवा कोई महबूब ना रहे, क्योंकि मोहब्बत शिरकत कबूल नहीं करती। यानी ये नहीं कि किसी के बराबर दर्जे के दो महबूब हों, बल्कि कामिल महबूब एक ही होता है। कामिल मोहब्बत का इम्तिहान दूसरी मोहब्बतों से मुकाबला करने से होता है कि क्या बंदा खुदा की मोहब्बत पर अपनी महबूब चीज़ कुर्बान करने का जज्बा रखता है या नहीं। चूँकि बंदों के नज़दीक माल भी महबूब है, और बल्कि माल ये बहुत ही ज़्यादा महबूब चीज़ है। दुनिया में हर बंदे को माल की मोहब्बत बड़ी शदीद होती है कि इसकी मोहब्बत में लोग दोस्तों को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं माल के पीछे इसकी मोहब्बत में, और इसी माल की वजह से लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं। इसी माल की वजह से लोग मौत से नफ़रत करते हैं। लिहाजा खुदा से दावा मोहब्बत की सच्चाई की तस्दीक के लिए इसी महबूब माल को उस महबूब हकीकी के नाम पर कुर्बान करने का हुक्म दिया। जैसे जिहाद में अपनी प्यारी चीज़ जान कुर्बान करने का हुक्म दिया गया। माल के हवाले से बाज़ कामिलीन ने फरमाया कि अवाम पर तो शरीयत के हुक्म से 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन हम पर तमाम माल खर्च करना वाजिब है। अवाम के लिए है कि 2.5% ज़कात देनी है, लेकिन जो खवास होते हैं वो सब कुछ अपना अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। ऐसी जज्बा मोहब्बत से सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने ग़ज़वा तबूक में अपना सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, और सैयदना फ़ारूक आज़म ने अपने घर का आधा माल पेश कर दिया। दूसरी हिकमत है बुखल से निजात। बुखल यानी कंजूसी हलाक कर देने वाली खसलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें हलाक करने वाली। पहली चीज़ ऐसा बुखल जिसकी अतात हो, ऐसी ख्वाहिश जिसकी इत्तबा की जाए, इंसान का अपने आप को अच्छा समझना, ये 3 चीज़ें इंसान को हलाक कर देती हैं। बुखल की खसलत ख़त्म करने का तरीका ये है कि इंसान माल खर्च करने का आदी हो जाए। अगर दिल नहीं कर अल्लाह की राह में खर्च करने को, चले थोड़ा थोड़ा शुरू कर दे, 1-1 रुपये से शुरू कर दे, रोज़ 1 रुपया दे दिया करे, चले उससे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ना। फिर जब देखे कि अब दिल थोड़ा खुल रहा है, वो टेंशन नहीं बन रही, परेशानी नहीं हो रही, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाए, 2 रुपये कर दे, 5 रुपये, 10 रुपये कर दे, फिर 150 कर दे। तो यूँ बढ़ाता जाएगा, वो देखता जाएगा, उसे उसी हिसाब से मिलना भी शुरू हो जाएगा, और उसका दिल भी सखी होना शुरू हो जाएगा। अब उसे टेंशन नहीं होगी, उसे यही होगा कि मैं अगर सारा माल भी अल्लाह की राह में दे दूंगा ना, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाऊंगा, तो अल्लाह मुझे उससे 700 से ज़रब दे के इतना अता फरमा देगा। यकीन भी पुख्ता आता जाएगा, और ये बुखल की बीमारी भी जो है ये हल्की हल्की इस तरह की रोज़ाना की डोज से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अपने घर में एक सदका बक्स रखना चाहिए, रोज़ाना सुबह सुबह उसमें कुछ डालते रहें,
खुद डालें, घर वालों को आदत डालें, बच्चों से उसमें डलवाएं, ताकि सब के अंदर ये बुखल वाली बीमारी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। कंजूसी की बीमारी बहुत ख़तरनाक है, हलाक करने वाली बीमारी है, और सखावत का वस्फ़ ये बहुत अच्छा है। तो इंसान इसके छोड़ने पर नफ्स को मजबूर करे यहाँ तक कि इसकी आदत बन जाए। ज़कात का माना पाक करना, ये माना यहाँ बहुत खूबसूरती से पाया जाता है कि ज़कात साहिब माल को हलाकत खेज़ बुखल की बुराई से पाक कर देती है। हत्ता कि इतनी पाकीज़गी हासिल हो जाती है कि कामलीन और सालहीन का दिल ज़्यादा खर्च करने से ज़्यादा खुश होता है। फिर बंदा रोज़ाना जब तक खर्च नहीं करता उसके दिल में सुकून नहीं आता, उसे खुशी नहीं मिलती। खर्च करके खुश होता है, दूसरों को दे के खुश होता है, और वाकई इससे खुशी मिलती भी है। आप तजुर्बा कर लें, दुनिया में जितनी सहूलतें मिल जाएँ, दौलत मिल जाए, अमीर तरीन लोग, उनको सुकून नहीं मिलता जब तक कुछ दे ना किसी को। आप देना शुरू कर दें, दिल को एक खुशी नसीब होगी, दिल को इत्मीनान, चैन, सुकून नसीब होगा इंशाअल्लाह। लेने की बजाय देने से ज़्यादा मज़ा आता है। लेने से वो मज़ा नहीं आता, वो खुशी नहीं मिलती, वो हो भी तो शायद आर्जी होती है, लेकिन देने से ज़्यादा खुशी मिलती है। सैयदुल कामिलीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से ज़ाहिर है कि जब दूसरों को अता फरमाते तो चेहरा खुशी से जगमगा उठता, इतने खुश होते जब औरों को देते। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और मंगता से कहें भला हो, खुद कहें मंगता का भला हो। तीसरी हिकमत है नेमत का शुक्र अदा करना। चूँकि अल्लाह ने अपने बंदों को माल देकर उस पर इनाम फरमाया, लिहाजा उस माल को उसके हुक्म पर उसकी रज़ा के लिए उसकी राह में खर्च करना नेमत माल का शुक्र है। ज़कात के ऊपर बयान करदा हिकमतों को अपने ज़हन में रखे और नफ्स का मुहासबा करे। मसलन, क्या मैं हुक्म खुदाबंदी पर राज़ी खुशी माल देता हूँ? क्या राय खुदा में माल खर्च करना मेरे नफ्स पर आसान है कि ये बुखल से निजात की अलामत है? क्या मेरे ज़कात देने ने इस मोहलिक मर्ज़ बुखल से मुझे निजात दी है? क्या मेरे ज़कात देने में परवरदिगार की नेमत पर शुक्र का जज्बा मौजूद है? साल गुजरने यानी ज़कात फ़र्ज़ होने से पहले ही हुक्म इलाही की तरफ अपनी रग़बत से ज़कात अदा कर दे, ताकि फ़ुक़रा के दिलों में जल्द खुशी दाखिल हो। नीज़ ताख़ीर की वजह से बाद में देने में कोई रुकावट ना पेश आ जाए। दिल में रियाकारी या किसी दूसरे बातनी मर्ज़ का अंदेशा पाए तो पोशीदा तौर पर ज़कात दे। अगर एलानिया सदका देने से लोगों को तरग़ीब मिलेगी तो ज़ाहिरी तौर पर सदका दे और अपने बातिन को रियाकारी से बचाए। एहसान जताकर, तकलीफ़ पहुँचाकर अपने सदका और ज़कात बर्बाद न करे। एहसान जताने से मुराद ये कि सदका देकर उसका बिला मकसद तज़किरा करे। ईज़ा देने से मुराद ये कि देने के बाद गुर्बत का ताना दे या कोई दबाव डाले। अपने देने को छोटा समझे। अल्लाह की राह में जितना भी ना करोड़ों दे दे, फिर भी कहे अल्लाह मैंने कुछ नहीं दिया, जितना तूने अता फरमाया उसके मुकाबले में मैंने कुछ नहीं दिया, वह जो थोड़ा सा दिया कबूल फरमा ले। क्योंकि अहकमुल हाकिमीन मालिकुल मुल्क की बारगाह में बड़े से बड़ा नजराना भी कम ही है। नीज़ अगर अपने दिए को बड़ा समझेगा तो फिर खुद पसंदी का शिकार हो जाए। अपने माल में से उम्दा माल दे, पसंदीदा हलाल पाक साफ माल दे, क्योंकि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक माल को ही पसंद फरमाता है। ना तो हराम दे कि वो बिल्कुल ही मरदूद है, बल्कि सबब अजाब है, और ना ही रद्दी और नाकारा किस्म की चीज़ सदक़े में दे कि आदाब सदका के मुनाफी है। अपने सदक़े के लिए ऐसे लोगों को तलाश करे जिनके ज़रिए सदक़े को पाकीज़गी हासिल हो जाए, जैसे परहेज़गार लोगों को दे, नेक लोगों को दे, उलमा या सच्चे मुहिब्बान खुदा, यानी हर नेमत को खुदा का इनाम समझने वाले लोग, ऐसों को दे। अब बिलफ़र्ज़ वो अगर गुनाहगारों पे, बेनमाजियों पे देगा तो अब वो उसका माल खाकर अल्लाह की और नाफरमानी करेंगे। अगर वो किसी नमाजी को देगा, नेक परहेज़गार को देगा, तो अब उसकी वो नेमतें खा के वो अल्लाह की इबादत और ज़्यादा करेंगे, तो उसमें उसका सवाब ज़्यादा है। यूँ ही सफ़ेद पोश की अपनी ज़रूरत छुपाता हो, या जो मुस्तहिक बाल बच्चों वाला हो, या किसी मर्ज़ या किसी और वजह से कमाने से रुका हुआ हो, या अपना करीबी रिश्तेदार हो, तो यह सदका भी होगा, सिला रहमी भी होगी, और सिला रहमी में बेशुमार सवाब है। कई लोग कहते हैं हम ज़कात देते हैं, फ़लाँ की शादी करा दी, उनको 1 लाख दे दिया, इतने लाख उधर दे दिया, उधर दे दिया। तब पूछते हैं कि क्या वो हकदार थे? कहते हैं हाँ हकदार थे। ठीक है, ज़बानी कलामी सुनने में तो हकदार थे, या उन्होंने ख़ुद कह दिया जी हम हकदार हैं, आप हमें ज़कात दे दें। क्या ख़ुद हमने तहकीक की, उनसे पूछा कि आपके पास सोना कितना है, आपके पास
कोई माल तिजारत वगैरह या दुकान है तो उसमें सामान कितना है, कोई प्लाट वगैरह है तो वो कितना है, चांदी कितनी घर में पड़ी है, घर में पैसे के लोगों ने वैसे सेव करके रखे होते हैं, छुपा के इकट्ठा करते रहते हैं, वो कितने पड़े हैं। अगर वो सारे मिला के साहिब निसाब बन गया तो उस पर ज़कात तो लगेगी नहीं, लेकिन फिर भी देते रहते हैं। और बाज़ का जिस गरीब को दे रहे हैं, किसी की शादी करवा रहे हैं, अब उसने अगर 1 तोला, क्योंकि कम से कम 1 तोले का तो सेट बनता ही है, 1 तोले का भी सेट अगर उसने पहना हुआ है और हमने उसे ज़कात दे दी जी शादी करवा रहे हैं, अब वो तो साहिब निसाब खुद हो गई, क्योंकि कम से कम 1 तोले से ज़्यादा ही सेट बनता है। अब 1 तोला भी हो तो वो 2 लाख के करीब करीब चला जाता है, वो तो खुद साहिब निसाब, उस पर ज़कात लगेगी नहीं। अगर किसी की गरीब की हमदर्दी है दिल में तो उसको नफली अतियात दें। ज़कात तो सही हकदार तक पहुँचना ज़रूरी है, इसलिए ज़कात या फितरा वाजिबा जो अतियात हैं वो बड़ी सोच समझ के तहकीक करके, खाली सुनी सुनाई बात पे नहीं, किसी ने कह दिया फ़लाँ गरीब है या गरीब ने खुद कह दिया मैं बड़ा गरीब हूँ आप मुझे दे दो, इस तरह ना दे, तहकीक करके छानबीन करके दे, वरना फिर जहाँ कन्फर्म हो के यहाँ मेरी ज़कात लग जाएगी, सदक़ात वाजिबा यहाँ लगेंगे, सिर्फ फिर वहाँ दे, अगर इस तरह तहकीक नहीं कर पा रहा। तो इसलिए अपने ज़कात वगैरह सही जगह दे, बाकी नफलियत सदक़ात से लोगों की मदद करे। दीनदारों को देने में भी दोगुना सवाब है कि सदक़े का भी सवाब है और खिदमत दीन में सहूलत फराहम करने का भी सवाब है। इन आदाब के साथ राह खुदा में माल खर्च किया जाए तो उसकी बरकतें और रहमतें बहुत ज़्यादा नसीब होती हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु